MIT के कुछ छात्रों ने साहस और देश प्रेम भी दिखाते हुए और विश्व शांति का संदेश फैलाते हुए हाल ही में साइकिल पर तय किया पुणे से अयोध्या का सफर। हमने उनसे बात करके जान लिए सफर के रोमांचक अनुभव और अयोध्या पहुंचने के बाद मन में उभरे विचारों को भी। यही विषय है आज के युवा कट्टा का। युवावस्था से ही कुछ युवा साइकिल का आकर्षण रखते हैं, उसे एक स्पोर्ट्स के रूप में भी देखते हैं, डेली साइकिलिंग भी करते हैं और उसी से नियोजन हुआ पुणे से अयोध्या तक साइकिल रैली का। और इसमें हिस्सा लिया MIT आर्ट डिजाइन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साइकिल प्रेमी छात्रों ने। टीम में थे योगेश बोरोले, अनिकेत कोलते, क्षितिज माली, सुदीप शिदोरे, प्रणव पौले, अखिलान, यशराज गायकवाड़ और मार्गदर्शक रहे उनके ट्रेनर संदीप भापकर। ये पूरा डिस्टेंस था 1800 किलोमीटर और पूरा सफर था 10 दिन का। पुणे से अयोध्या सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, अनगिनत रास्ते। यह सिर्फ एक साइकिल अभियान नहीं था, यह एक संदेश था विश्व शांति के लिए और नशा मुक्त भारत के लिए भी। एक्चुअली रोइंग ये इंडोरेंस वाला गेम है, वाटर स्पोर्ट है। ये करते करते हम इंडोरेंस के लिए साइकिलिंग करते थे। साइकिलिंग की आदत लग गई तो मैंने 2 साल पहले कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल राइड किया। जो विश्व शांति स्लोगन है वो हम उस स्लोगन पूरे इंडिया में टोटल मैंने एक्सप्लोर किया 13 स्टेट। तो वहाँ पे हम लोग विश्व शांति का संदेश देते हुए कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड कंप्लीट किया। तो इसमें एक्सपीरियंस था, हम लोग मेरे साथ फूड टेक्नोलॉजी का साई कोंडा करके एक लड़का था, वो और हम लोगों ने राइड कश्मीर से शुरू किया था, लाल चौक से, वहाँ से कन्याकुमारी एंड किया। एक्चुअली अपने प्राइम मिनिस्टर का मोटो ही है, मेन मोटो फिट इंडिया के तहत कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। उसके तहत हम लोग जो यहाँ पे हमारा एकेडमी है डॉक्टर विश्वनाथ कराट स्पोर्ट एकेडमी, उसके तहत जो रोइंग चल रहा है वो सब लोग सुबह 6 बजे से लेके 7:30 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे हम लोग डेली वर्कआउट करते हैं। इंडोर ट्रेनिंग, आउटडोर ट्रेनिंग, वाटर ट्रेनिंग। इसमें हमारे कम से कम 22 बॉयज़ एंड गर्ल्स नेशनल मेडलिस्ट है। रिसेंटली अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने किया पुणे टू अयोध्या। इस बार हम लोग टोटल 8 लोग गए थे इसमें राइड करने के लिए। हर प्लेस एक्सप्लोर करते हुए चले गए, हर जगह हम लोग विश्व शांति का संदेश देते हुए चले गए, फिटनेस का मोटो बताते हुए चले गए। 200 किलोमीटर साइकिल रोज चलाना आसान नहीं होगा। लंबी दूरी, जगह जगह पर रुकना, खाना पकाना, थोड़ा विश्राम और दूसरे दिन उसी उत्साह के साथ फिर आगे बढ़ना। आइए जानते हैं टीम मेंबर्स से, उनकी नजर से यह साइकिल सफर कैसी रही। हम गए थे दिवाली के वक्त जब राम भगवान श्रीलंका से वापस आए थे अयोध्या में। तो हमने ये हमारा पूरा सफ़र था 10 दिन का, जिसमें हमने पूरा टोटल कवर किया 1800 किलोमीटर साइकिल पे। दिन में 14 से 15 घंटे हम साइकिल पर होते थे। हमारा खाना पीना, रहने का सामान हम सब साथ में लिए चलते थे। जैसे खाने के लिए साथ में, खाना पकाने के लिए हमारे पास गैस होता था, रहने के लिए हम किसी मंदिर में या फिर टेंट्स लेके साथ में चलते थे। कहीं भी जहाँ पे अच्छी जगह हो, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे या फिर कोई मंदिर जिसमें जगह हो बैठने के लिए, हम वहाँ पे स्टे करते थे। राइड चालू होता था 3 बजे। उसके पहले हम थोड़ा सा नाश्ते में उबले हुए आलू, जिससे कार्ब्स मिलता है। कार्ब्स एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, आपको जो फ्यूल करता है साइकिलिंग के लिए दिन भर में। उसके बाद उबले हुए आलू के साथ दूध और फिर जो हेल्दी चीज़ें होती है, अंडे, ऐसे खाया करते थे। फिर लंच में या कभी मौका मिला तो हम खुद से पकाया करते थे। हमारे साथ गैस होता था, बर्तन साथ में लेके चलते थे। और शाम में किसी भी मंदिर में या फिर रास्ते में भंडारे चलते थे, लोग हमें बुलाते थे खाना खाने के लिए, हम उनके साथ, ऐसा हमारा खाने का ये चलता था। इस राइड के प्रिपरेशन के लिए ऐसा नहीं कि हम उठे और चल दिए, इसके पीछे सालों का एक्सपीरियंस और हमारा खुद का फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए हम हर महीने 100 से 150 किलोमीटर की साइकिल राइड करते हैं। और हमारा डेली का फिटनेस जो हम सुबह 2 घंटे वर्कआउट और शाम में 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। पहला पैच का 3 बजे चालू करते तो 6 बजे रुकते थे। पहले 50 किलोमीटर के बाद रुकते थे हम, वहाँ चाय पी ली, फिर स्टार्ट करते थे। फिर 8 बजे या 9 बजे रुकते थे, फिर हम नाश्ता करते, जैसे कि उपमा वगैरह हमने पैकेट्स लिए थे यहाँ से रेडीमेड उपमा के, वो सीधा उबाल के खाने के लिए। जहाँ एकदम अच्छी जगह मिले वहाँ रुकते थे, वो बनाते थे और खाते थे। इस पूरे 1800 किलोमीटर की दूरी में कठिनाइयां भी आई होगी, पंक्चर हो गया होगा या साइकिल की चेन गिरी होगी, जो हम सामान्यतः अनुभव करते हैं। और क्या क्या थी कठिनाइयां, आइए उन्हीं से जान लेते हैं।
कठिनाई तो बहुत आई रास्ते में, जैसे साइकिल का पंचर हो जाना, बीच में एक बार एक जो हमारा राइडर था साथ में उसकी चेन टूट गई और वो हमारे से 20 किलोमीटर पीछे था। तब मन में आता है कि क्या किया जाए, उसके लिए रुका जाए, वापस जाए, और साइकिल पे 20 किलोमीटर इतना साथ में 20-25 किलो वज़न लेके वापस जाना आसान नहीं है। तब ये जो कुछ छोटी मोटी मुश्किलें थी उसके हमने पार करके जो बढ़े आगे, वो बढ़ना हमने ज़िंदगी में सीखा आगे कि जो हो गया उसे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। फिर और एक मुश्किल थी कि एक दिन में तो 180 किलोमीटर कर लिया, पर अगले दिन का क्या, उठना है फिर से वही 10 दिन करना है। तो शुरुआत के जो 3-4 दिन थे उसमें बहुत दिक्कत हुई। सुबह उठने के लिए उठ के सब सामान तैयार करो, जो साइकिल पे से निकाला है उसे वापस पैक करके साइकिल पे वापस रखा जाए। इतनी सुबह 3-4 बजे ठंड में उठो, चलो खाना बनाओ, खुद से बनाओ, खा के चलो, दूसरों को मोटिवेट करो। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। रात के वक्त अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने लाइट चालू की। मैंने देखा तो मेरी लाइट चालू ही नहीं थी, इसलिए हमको ज़रा आगे देखने के लिए दिक्कत हो रही थी। और वो एक 10 किलोमीटर का ऐसा पैच था कि उस पैच में रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए एक दो साइकिल पंक्चर हो गई। इसलिए हम पीछे रुके तो हमारे जो साथ में 2-4 बंदे थे वो और भी रुके, और बाकी सब तो पहुंच गए थे। वो 10-11 किलोमीटर आगे थे और पंक्चर किट उनके पास था, हमारे पास पंक्चर किट भी नहीं था। तो हम इधर उधर कम से कम आधा घंटा रुके, साइड में देखा, कुछ गाड़ियाँ रुक भी नहीं रही थी। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ी देर रुके, एक ट्रैक्टर जा रहा था, उस ट्रैक्टर को हमने हाथ किया और उस ट्रैक्टर में हमने साइकिल डाली और उस साइकिल को लेके गए। हमारे पास हम 2 बोतल रखते थे, 2 लीटर पानी कम से कम। ऐसे नहीं कि पूरा मिनरल वाटर ही पीते थे या बिस्लरी का वाटर ही पीते थे। जहाँ कुएं का पानी मिले या नल का पानी जो साफ दिख रहा है वो पीना पड़ता था। हमें इधर हर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर रुकना पड़ता था, मतलब बॉडी को एकदम गीला करने के लिए, क्योंकि बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाती थी। हम लोग 200 किलोमीटर पर डे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम लोगों ने 250 किलोमीटर 220 किलोमीटर डेली का एवरेज करना है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है। और रुकने के लिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग कोई मोटो लेके जा रहे हैं, हम अगर अयोध्या राइड कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं कि कोई लोग हमें खाने के लिए ऑफर करता है, कोई लोग हमें स्टे के लिए ऑफर करता है, क्योंकि हम लोग एक अच्छे मोटो से मन से भी जाते हैं और लोगों को अच्छा संदेश भी दे जाते हैं। तो अपने आप पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है। साइकिलिंग एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी होता है, एक्सरसाइज तो होता ही है, और यह खुद से संवाद करने का एक अच्छा मौका भी होता है। बस साइकिल निकाली और चल पड़े। जो डेली रूटीन में साइकिल चलाते हैं उनसे तो जानना ही चाहिए इस साइकिलिंग के बारे में। थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी संदीप जी से मिली कि टेक्निकली कौन सी साइकिल इस्तेमाल करनी चाहिए लॉन्ग टूर के लिए। एक्चुअली साइकिल के टाइप्स होते हैं। साइकिल के 3 टाइप्स नॉर्मली होते हैं। उसमें MTB माउंटेन टेयरिंग बाइक, दूसरा होता है हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मतलब उसका टायर का साइज थोड़ा छोटा रहता है, ये वाली जो है हाइब्रिड है। और तीसरी जो होता है रोड बाइक। रोड बाइक मोस्टली रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। हाइब्रिड बाइक आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ हो जाएगी। माउंटेन बाइक जो बड़े टायर वाली थी वो माउंटिंग में यूज़ करते हैं। बेसिकली कैसा रहता है, इसमें पोस्चर रहता है। कोई साइकिल हर कोई करता है, लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निक से किया तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना। जनरली हम लोग नॉर्मली जो वर्कआउट में लोग हैं वो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर साइकिलिंग कर सकते। पुणे टू अयोध्या किया तो 1 डे 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर इंक्लूडिंग साइकिल पे जो वेट आता है, साइकिल का मिनिमम वेट 15 kg से 9.5 kg से 20 kg तक साइकिल का वेट रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस तय कर लेते हैं। तो सभी 8 टीम मेंबर्स उत्साह के साथ में विश्व शांति का सोशल मैसेज भी देते हुए पहुंचे अयोध्या। गंतव्य का स्थान भी सही चुना था, अयोध्या, जहां पहुंचते ही एक आध्यात्मिक अनुभूति हो और साथ ही एक कठिन साइकिल एक्सपीडिशन पूरा करने का आनंद भी। और दिन भी दिवाली के थे। हमने सफ़र चालू किया था अयोध्या राइड के लिए 11 अक्टूबर 2025 को, और हम दिवाली के दिन जो कि है 21 अक्टूबर 2025 को अयोध्या राम जन्मभूमि में पहुंच चुके थे शाम के वक्त। तो वहाँ पे जो उत्साह था उन गलियों में, वो एक अलग ही मन को छू जाने वाली शांति और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे देखी। वहाँ पे लोग जो भक्ति में मग्न थे, नए वहाँ पे दिवाली के लिए उससे छोटे छोटे बच्चे गलियों में घूमते हुए, उन्हें देखकर बहुत अलग ही खुशी हो रही थी। ऐसा नहीं लगा कि हम दिवाली घर से दूर मना रहे हैं, ऐसा लगा कि अपने ही साथ लोगों के दिवाली मना रहे हैं। हमने वहाँ पे हमारे पहुँचने के बाद साइकिलों का पूजन किया, फटाके फोड़े, मिठाइयाँ खाई और एक दूसरे को विश किया।
ऐसा लगा कि इतने दिन की मेहनत एकदम बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, पूरा व्यू देख के पूरा ख़त्म हो गया। अब हमने इतनी बड़ी राइड की है और हमारे घर वालों को भी अच्छा लगा। वापसी सफर अर्थात साइकिल से नहीं था, वो हुआ ट्रेन से, और सभी यादों के साथ टीम मेंबर्स पुणे में वापस पहुंचे। एक नए सपने के साथ, एक नया मिशन हाथ में लेंगे इस सपने के साथ। रिटर्न जर्नी थी हमारी, वो हमने ट्रेन से की थी अयोध्या से पुणे। उसके लिए भी हमने जो साइकिल का एक एक सिंगल पार्ट स्क्रू खोल के उसे पैक करना, दोनों टायर खोल के, हैंडल, सीट पूरा खोल के उसे पैक करके लाया था। साइकिल खोलना और जोड़ना ये भी हमने एक आर्ट ही है एक साइकिलिस्ट को, जो कि हर साइकिलिस्ट को आना चाहिए। वो हमने सीखा सर के गाइडेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारा प्लान है सबको लेके मुझे और एक बार जो कश्मीर टू कन्याकुमारी मैंने जर्नी किया था, एक्चुअली 20 डेज में हमारा 4000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था। तो उसमें मुझे 13 स्टेट एक्सप्लोर किए थे, बहुत सारे लोग अच्छे भी मिले। तो मुझे ऐसा है कि मेरे बोट क्लब के जो लोग हैं उन्होंने भी इंडिया एक्सप्लोर करना चाहिए, वो राइड करूँगा। और दूसरा एक है गोल्डन कॉर्टिलेटर राइड, जो भी 6000 किलोमीटर का पूरा ऑल ओवर इंडिया उसमें कवर होता है, वो करने का हमारा मेन मोटो है। तो हमारी नेक्स्ट राइड मोस्टली जो साउथ का सबसे आखिरी पॉइंट है धनुषकोडी, वहाँ पे होगी मोस्ट प्रोबेबली, और वो आएगी नेक्स्ट दिवाली में। ऐसा लगा कि हम सभी भी इन 8 साइकिलिस्ट के साथ पेडल मारते साइकिलिंग करके आए हैं। यह सपना सच भी हो सकता है अगर हम चाहे किसी भी उम्र के हो, आज से साइकिलिंग शुरू करें। होगा एक्सरसाइज भी और मिलेगा आनंद भी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, तो आपको डायरेक्ट उसका फाइनल सोल्यूशन नहीं देखना है। आप पहले एक स्टेप आगे बढ़ाओ, दूसरा स्टेप ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। और उस फिटनेस तो करना ही चाहिए। एक्चुअली अभी साइकिल्स है, गाड़ियाँ है, तो लोगों ने फिटनेस में थोड़ा सा ये किया है कि चलो अभी फिटनेस तो नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब हम जब तो थोड़ा ट्रैवलिंग करना है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो साइकिल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका टाइम भी बच जाता है और फिटनेस भी हो जाता है, तो 2 काम एक साथ होते हैं। इसलिए हम लोग सबको ये बताते चलते हैं कि आप छोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल यूज़ किया करो। साइकिल का हेल्थ बेनिफिट बहुत कुछ है, इसमें आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ अगले हफ्ते युवा कट्टा में। नमस्कार।